हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सेलेक्टर के बारे में देखा कि सेलेक्टर क्या होता है और कितने तरीके से हम सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं एंगुलर 18 में। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, इसको पूछा जाता है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का बेनिफिट्स बताओ, एडवांटेज बताओ। क्योंकि आपको पता है कि अब जितने भी कंपोनेंट क्रिएट हो रहे हैं एंगुलर 18 में और 17 में, सारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन हो गए हैं, पहले जैसे कंपोनेंट नहीं रहे अब। तो इसका क्वेश्चन तो बनता है कि आखिर ऐसा करने से एंगुलर में इसका बेनिफिट क्या है, क्यों स्टैंड अलोन किया गया। तो इसका आंसर प्रॉपर होना चाहिए आपके पास अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं एज ए एक्सपीरियंस लेवल। और आप अगर जब बात करते हैं कि हमें एंगुलर 17 और 18 आता है, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर रेज किया जाएगा कि आखिर क्या ऐसा बेनिफिट है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट लाया गया, जिसका आंसर आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा अपना कमेंट, हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए हम बात करते हैं विद प्रैक्टिकल। ले चलते हैं आप लोग को प्रोजेक्ट में, और वहाँ पर हम दिखाएंगे, कंपेयर कर करके देखेंगे कि पुराने जो वर्जन्स थे, पुराने वर्जन में किस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट होता था। अब जो वर्जन आ गया 18, इसमें कंपोनेंट कैसा क्रिएट होता है, क्या चेंजेज है, और उन चेंजेस से क्या बेनिफिट मिला हमें एप्लीकेशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। तो चलिए लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका प्रोजेक्ट किस वर्जन में है, तो आप तुरंत इस पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाइए और यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा वर्जन है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे कोर आपका 18.0. तो ये जो प्रोजेक्ट है 18 में है, मतलब 18 में है। और एक और प्रोजेक्ट मैं ओपन कर रखा हूँ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, ये है प्रोजेक्ट आपका एंगुलर 16 में, 16 में, ताकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं। तो जो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट होता था, पहले प्रोजेक्ट, उसमें हम जब कंपोनेंट क्रिएट करते थे, जैसे ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट होता था। ठीक है, अभी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वर्जन बंद हो गए हैं। तो पुराने वर्जन में जो कंपोनेंट होते हैं नॉर्मल होते हैं, वो स्टैंड अलोन नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं भी स्टैंड अलोन नहीं लिखा हुआ है, और हर कंपोनेंट का नेम किसी न किसी मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन में होता था। देखिए यहाँ पर इस डिक्लेरेशन सेक्शन में इसका नेम ऐड है पुराने वर्जन में, मतलब बिफोर एंगुलर 17। जब कोई प्रोजेक्ट आप देखते हैं तो वहाँ पर जो भी कंपोनेंट होगा तो किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट होगा, मतलब मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट किए जाते थे, मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन बनते थे टिल एंगुलर 16। देखिए ये मॉड्यूल है, इसी मॉड्यूल के अंदर ये कंपोनेंट के कोई भी कंपोनेंट जैसे क्रिएट करते हैं एनजी जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मान लिया हमने दिया स्टूडेंट। तो ये कंपोनेंट जो क्रिएट होगा, देखिए इस मॉड्यूल का पार्ट हुआ, इस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड हो गया, और ये इसका कंपोनेंट क्रिएट हो गया, 4 फाइल क्रिएट हो गए। और ये देखिए इसके 3 ही मेटा डेटा आ रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, ये चीज़ को समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर सारे कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट होता था। तो यानी कि मॉड्यूल का पार्ट होने का मतलब कि उस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन में ऐड होता था यहाँ पर। ठीक है, और इस जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे तो इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। देखिए इसका भी पाथ यहाँ पे इंपोर्ट है और इसका भी पाथ यहाँ पे इंपोर्ट है। अगर इसका पाथ यहाँ से आप पर हटाते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा, मतलब कि पाथ आपको देना पड़ेगा। और ये पाथ अगर आपने लिख दिया इंपोर्ट, तो ये इसी टाइम लोड हो जाएगा, मतलब कि इस फाइल के साथ ही ये फाइल भी लोड हो जाएगा। अगर इस मॉड्यूल के अंदर, ध्यान दीजिए बहुत रूट लेवल का चीज़ बता रहा हूँ, अगर इस मॉड्यूल के अंदर 20 या 25 कंपोनेंट या 50 कंपोनेंट है इस मॉड्यूल के अंदर, तो यहीं पर उस सारे कंपोनेंट का नेम लिस्टेड होगा और उस सारे कंपोनेंट का इंपोर्ट का पाथ यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें कंपोनेंट की यूज करूं या ना करूं, फिर भी ये कंपोनेंट फर्स्ट हिट पर, एप्लीकेशन के फर्स्ट हिट पर लोड हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐप मॉड्यूल के अंदर रखा आपने तो, हालांकि और भी प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है कि आप फीचर मॉड्यूल बना लीजिए, अलग अलग मॉड्यूल बना लीजिए, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट रख लीजिए, लेकिन वो भी कंपोनेंट लोड होगा तो अपने सारे वो भी मॉड्यूल लोड होगा तो अपने सारे कंपोनेंट को एक साथ लोड कर लेगा। जैसे स्टूडेंट कंपोनेंट को मैंने कहीं नहीं यूज किया, और इसको भी मैं देखूंगा, अगर यहाँ पर दिखाऊंगा अगर एनजी सर्व करके, तो ये लोड हो रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ये लोड हो ही जाएगा।
अगर इस पर यूजर जाए या ना जाए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर लिखकर स्टूडेंट कंपोनेंट पर यहाँ पर कंसोल करके, ताकि आपको दिख जाए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखें कंपोनेंट लोडेड स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट कंपोनेंट लोडेड, ऐसा मैंने लिख दिया। तो जब ब्राउजर पर हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, तो कंसोल में देखेंगे कि देखिए ये कंपोनेंट लोड हो गया, तब आपका मॉड्यूल लोड होगा, तब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले लोड हो जाएंगे। अगर इस मॉड्यूल के अंदर 50 कंपोनेंट होते तो 50 कंपोनेंट पहले लोड हो जाते। सोचिए, फर्स्ट हिट पर हो सकता है कि जरूरी नहीं कि जो यूजर आते हैं सारे कंपोनेंट पे विजिट ही करते हैं, लेकिन पहले से वो कंपोनेंट लोड हो चुके हैं। होना क्या चाहिए कि जब यूजर उस कंपोनेंट पर जाए तब वो कंपोनेंट लोड हो। तो ये बेनिफिट यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ को ठीक करने के लिए फीचर मॉडल बनता था, लेजी लोडिंग हम लोग करते थे। ठीक है, करते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वर्जन अभी यूज नहीं हो, पुराने वर्जन में अभी भी यूज हो रहा है। तो वहाँ पर लेजी लोडिंग, कंपोनेंट को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका डिमांड होता है तो उसको लोड किया जाता है। तो फिर भी वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि हमने डिवाइड कर दिया, फिर भी उस मॉड्यूल को लोड करेंगे तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने कंपोनेंट है फिर तो सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्टैंड अलोन ना होने से ऐसा होता है। अब नए वर्जन में क्या हो गया, स्टैंड अलोन आ जाने से देखिए, अब नए वर्जन में जो कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2 लाइन ऐड हो गया, स्टैंड अलोन और इंपोर्ट। अब इस इंपोर्ट के बारे में भी मैं समझाऊंगा। ये वीडियो आप लोग देखिए, अभी हम लोग सारे मेटा डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ा हमने, इसके बारे में पढ़ा, अब इसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंड अलोन यहाँ पर ऐड हो गया। कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, और यहाँ पर हमने फैकल्टी नाम से सपोज करिए क्रिएट कर दिया। तो ये कंपोनेंट क्रिएट होगा तो उसमें भी स्टैंड अलोन और इंपोर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्रिएट होगा, और यहाँ पर कोई मॉड्यूल है नहीं तो किसी मॉड्यूल का ये पार्ट नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर भी स्टैंड अलोन क्रिएट हुआ है, तो ये किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। तो ये मतलब ये हुआ कि ये इसका इंपोर्ट वाला लाइन, इसको इंपोर्ट करने का जो लाइन है कहीं पर भी नहीं है, इसी मॉड्यूल में है नहीं। तो जब इस यूजर इस कंपोनेंट पर आएगा तभी ये कंपोनेंट लोड होगा, पहले से लोडेड नहीं रहेगा। ये किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं, स्टैंड अलोन है। जब आप इसको यूज करेंगे तभी लोड होगा, तो मतलब एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वहाँ पर क्या था कि सारे कंपोनेंट पहले लोड हो जा रहे थे, यूजर उस पर जाए या ना जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जब यूजर इस कंपोनेंट पर विजिट करेगा तभी ये कंपोनेंट लोड होगा, मतलब उस लिंक पर क्लिक करेगा, ये कंपोनेंट लोड होगा, तभी आप उस पर जाएंगे, पहले से लोडेड नहीं रहेगा। तो मतलब ये एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा बेनिफिट स्टैंड अलोन होने से, आप देखिए कंपोनेंट पर ही इंपोर्ट का ये सेक्शन दे दिया गया, इंपोर्ट का मेटा दे दिया गया है। पहले के वर्जन में यहाँ पर देखिए, पहले में इंपोर्ट कहाँ होता था, देखिए यहाँ पर कहाँ पर, मॉड्यूल के अंदर। इस इंपोर्ट में क्या होता है, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो मॉड्यूल बिल्ट इन हो, चाहे वो मॉड्यूल कस्टम हो, तो उस सारे मॉड्यूल को हम कहाँ रखते थे, इंपोर्ट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी हम किसी मॉड्यूल का नेम रखेंगे तो इसका भी पाथ यहाँ पर इंपोर्ट होगा, तो यहीं पर ये मॉड्यूल लोड है। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए, एज फॉर एग्जांपल हमारे एप्लीकेशन के अंदर 50 कंपोनेंट है, 50 कंपोनेंट्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर है, लेकिन 50 कंपोनेंट्स में केवल 2 कंपोनेंट पर हमने कर्ड ऑपरेशन कर रखा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम कर रखा है। तो आपको पता है कि इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल की जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है। ये कस्टम नहीं है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसके अंदर पोस्ट पुट गेट ये सारे मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम कर्ड ऑपरेशन करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है इस मॉड्यूल की। तो अब बताइए, अगर स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं है तो हम इस मॉड्यूल कहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ऐप मॉड्यूल के अंदर। ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने इंपोर्ट कर दिया था, क्या होगा कि इसका पाथ यहीं पर इंपोर्ट पर हो जाएगा। तो जब हमारे एप्लीकेशन को पहले हिट करेगा उसी टाइम में मॉड्यूल लोड हो जाएगा, सारे कंपोनेंट के लोड हो जाएगा पहले ही, भले हम इसको 2 ही कंपोनेंट पर यूज करेंगे। हो सकता है यूजर उस वाले कंपोनेंट पर जाए या ना जाए, फिर भी ये मॉड्यूल कब लोड हो गया, पहले ही लोड हो गया, जो आपके एप्लीकेशन के बैंडविड्थ को कंज्यूम करके बैठा रहेगा। 50 कंपोनेंट के लोड हो चुका है। तो इसको भी यहाँ से हटा दिया गया। अब नए वर्जन में क्या कर दिया गया कि अब इस नए वर्जन में यहाँ पर कंपोनेंट पर डाल दिया गया। अब ये मॉड्यूल के अंदर HTTP, मैं तो एक केवल HTTP क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने होते हैं। एक का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने होते हैं कंपोनेंट वाइज और मॉड्यूल वाइज। तो अब यहाँ पर मॉड्यूल है ही नहीं, पहले वो नहीं लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ हमें कट ऑपरेशन करना होगा
कोड ऑपरेशन जहाँ पर भी करना होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करना, उसी कंपोनेंट के इंपोर्ट के अंदर हम उस मॉड्यूल को रखेंगे। ठीक है, पहले से वो लोडेड नहीं रहेगा। जब यूजर उस कंपोनेंट पर जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, तब वहाँ पर मॉड्यूल लोड होगा। सोचिए कितना बेनिफिट, पहले से आपका बैंडविड्थ कंज्यूम करके नहीं बैठा रहेगा। अब मतलब वो मॉड्यूल केवल 2 ही कंपोनेंट के लिए लोड होगा, बाकी सारे कंपोनेंट के लिए लोड ही नहीं होगा। अगर यूजर उसको उस कंपोनेंट पर जाएगा तभी वो लोड होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं स्टैंडअलोन का। इसीलिए बोला जा रहा है कि बिल्कुल ही आर्किटेक्चर लेवल पर चेंज हो चुका है एंगुलर 17 और 18 में। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस और भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, इसीलिए बहुत सारे एप्लीकेशन को नए वर्जन में माइग्रेट किए जा रहे हैं। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है एंगुलर 17 और 18 का। जो लोग पुराने वर्जन को पढ़े हैं उनको भी दोबारा पढ़ना पड़ सकता है एंगुलर 17 और 18, क्योंकि आर्किटेक्चर लेवल पर चेंज है। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जहां पर हम प्रोजेक्ट में ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाते हैं विद ऑल फंक्शनलिटी लाइक ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एज वेल। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप स्क्रिप्ट भी लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में ही कोडिंग होता है। RxJS लाइब्रेरी भी पढ़ाया जाता है लाइव क्लास में। RxJS लाइब्रेरी जो कि एंगुलर का हार्ट होता है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, फिर भी उसको भी हम लोग पढ़ाते हैं। API इंटीग्रेशन, एंगुलर मटेरियल, बूटस्ट्रैप, jQuery को एंगुलर में कैसे यूज करते हैं, सारी चीज़ें जो एक कॉर्पोरेट लेवल का होता है वो सब कुछ हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, जो कि 3 ईयर्स के, कम से कम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला नॉलेज आपको हो जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जो 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है हमारे यहाँ, अगर उसको आप करते हैं तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस शो करके कहीं भी किसी भी कंपनी में जा सकते हैं इन एंगुलर। सब सोचिए किस लेवल का ट्रेनिंग हो, क्योंकि आप यहाँ पर एक डेवलपर से पढ़ेंगे। जल्दी करिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। उस वेबसाइट पर क्लिक करके सिलेबस देखिए, चेक करिए, मोबाइल नंबर भी है, उस पर कॉल करिए, इंक्वायरी करिए और बैच चूज करिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या बेनिफिट्स है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।